आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया? बोर्ड विजिबल है सबको? आंसर करो एक बार। बोर्ड विजिबल हो गया आप सबको? यस मैम। हाँ, देखो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, सेपरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव कर रहे थे, हम ग्रुप थर्ड में थे। हमने कहाँ तक आ गए थे? सेपरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव पर आ गए थे। इससे पहले हमने सेपरेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव कर लिया। इसका इस टेस्ट को रिवाइज करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस थी। क्या कर रहे थे हम? हमने जो सेंट्रीफ्यूगेट यूज किया था इस टेस्ट के लिए, जो हमने सेपरेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव कर लिया था, उसका सेंट्रीफ्यूगेट हमने यूज किया था। इसमें क्या क्या हो सकता था आपका? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव। अगर आपका सेंट्रीफ्यूगेट येलो कलर का था तो उसमें पॉसिबिलिटी थी कि Al3 पॉजिटिव भी हो और Cr3 पॉजिटिव भी हो, यानी दोनों होने की हमें पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगेट कलरलेस था तो हम क्या पॉसिबिलिटी थी कि ओनली Al3 पॉजिटिव मिलेगा, Cr3 पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो आपका अगर कलरलेस है तो क्या कंफर्म करता है कि आपका मिक्सचर में Cr3 पॉजिटिव नहीं प्रेजेंट। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या ऐड किया था? लेड एसीटेट सॉल्यूशन। अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो इसकी कंफर्मेशन हो जाती है Cr3 पॉजिटिव। अब येलो प्रेसिपिटेट किसके फॉर्म होते हैं? PbCrO4 के। आप फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम Na2CrO4 था, आपने उसमें लेड एसीटेट ऐड किया तो आपको क्या मिला? PbCrO4 के येलो पीपीटी मिले प्लस सोडियम एसीटेट मिला। अब आप सेकंड पार्ट में क्या करोगे? सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेट लोगे, उसमें डाइल्यूट H2SO4 ईथर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करोगे। अच्छी तरह इस कंटेंट को शेक करना है। अगर ब्लू कलर आपकी ईथर लेयर में शो होता है, ऑब्जर्व होता है, तो दैट मींस Cr3 पॉजिटिव प्रेजेंट है। जैसे आपने Na2CrO4 लिया, उसमें आपने सबसे पहले H2SO4 ऐड किया तो क्या फॉर्म होगा? Na2SO4 Na2Cr2O7 प्लस H2। अब Na2Cr2O7 आपका फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा और क्या बना लेगा? Na2SO4 प्लस H2Cr2O7। अब H2Cr2O7 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CrO4 में। अब ये जो CrO4 में क्रोमिक पेरोक्साइड आपका क्रिएट हुआ है, ये ब्लू कलर का होता है और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है इसमें ईथर लेयर में। दैट्स व्हाई आपको ईथर लेयर में अगर ब्लू कलरेशन दिखता है तो दैट मींस आपका Cr3 पॉजिटिव होता है। अभी आपके पास ये जो क्रोमिक पेरोक्साइड प्रिपेयर होकर आया है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का एक स्पेशल नेम भी है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। राइट, इस स्ट्रक्चर का स्पेशल नेम है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो क्या है इसमें? क्रोमियम 3 पॉजिटिव में दो ऑक्सीजन के दोनों साइड पर एक 3 मेंबर रिंग प्रिपेयर कर लिया है और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब ये जो ब्लू कलर का जो ब्लू स्पीशीज बना है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि आपका क्रोमियम क्या है? इसमें पेंटा कोऑर्डिनेट है। देखो आपका पेंटा कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5, 5 जगह से ऐसे ही कोऑर्डिनेट है, यानी कि पेंटा कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है? ये एक क्या करता है? ईथर के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखो हेक्सा कोऑर्डिनेट में सिर्फ सिंपल ईथर यहाँ आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें ईथर आपको 6 पोजीशन पर प्रेजेंट हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये क्या हो गया? हेक्सा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर हो गया।
ठीक है, दैट्स व्हाई हमें ये ब्लू कलर की कलरेशन आपकी ईथर लेयर में मिल जाती है। आया ये टेस्ट समझ में? यस मैम। फिर नेक्स्ट जो हमें टेस्ट करना था वो किसका करना है, टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव का। राइट, अब क्या हो रहा था, अगर आपका सेंट्रीफ्यूगेट येलो कलर का था तो भी और व्हाइट कलर का कलरलेस था तो भी आपकी पॉसिबिलिटी थी कि Al3 पॉजिटिव है। इसके लिए हमें अलग से टेस्ट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सेंट्रीफ्यूगेट में NH4Cl ऐड किया और उसे हीट करा। अगर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक पार्ट लिया, सेंट्रीफ्यूगेट के 2 पार्ट्स किए, एक पार्ट में क्या ऐड कर दिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ऐड करके उसे हीट करा। अगर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होते हैं तो दैट मींस आपका Al3 प्रेजेंट है। अब ये जो व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ है किसके प्रेजेंट होंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, NaLAlO2 है, आपने क्या किया है, NH4Cl ऐड किया है प्लस वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट पीपीटी, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब सेकंड टेस्ट हम देखो कैसे करेंगे। हम सेकंड पार्ट में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे लिटमस रेड कलर लिटमस सॉल्यूशन होता है। तो लिटमस आपके पास दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एज ए लिटमस पेपर जो आप लोग यूज करते हो, लिटमस पेपर तो सबने देख लिया लैब में है ना, रेड ब्लू दोनों। लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं लैब में, हम क्या यूज करते हैं, हम दोनों यूज कर सकते हैं, लिटमस टेस्ट भी, लिटमस पेपर भी। लिटमस पेपर जैसे मान लो आपको एसिड टेस्ट करना आता है तो आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हो, उस पर एसिड का सॉल्यूशन डालते हो, वो रेड में चेंज हो जाता है तो दैट मींस आपका एसिड प्रेजेंट है। लिटमस सॉल्यूशन को कैसे यूज करोगे, आप सॉल्यूशन लोगे, उसमें अपना एसिड का सॉल्यूशन लोगे जिसको आपको टेस्ट करना, अगर वो सॉल्यूशन ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट मींस प्रेजेंट है। इसमें हमने क्या ऐड किया है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन। ठीक, फिर आप क्या ऐड करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे ड्रॉप वाइज। अब अगर आपके ब्लू पीपीटी फॉर्म होते हैं तो दैट मींस आपका एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। अब ये क्यों फॉर्म होंगे, क्योंकि लिटमस डाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और फ्लोट करती है कलरलेस सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अगर आपको एब्जॉर्प्शन समझना है, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। जैसे मान लिया ये आपके पास स्पंज है, आप इसमें वाटर डालो, ठीक है, तो ये स्पंज क्या करेगा, अपने पोर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेगा, यानी कहाँ ले गया, बल्क में अंदर ले गया, राइट। लेकिन एब्जॉर्प्शन, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, देखो हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आपके सरफेस पर ही मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट हो जाए, मतलब आपके सरफेस पर ही मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो आपकी लिटमस डाई हमने डाली है, ये जो रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन आपने डाला है, इसकी प्रॉपर्टी है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अपने ऊपर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी पीपीटी कलर पूरे कलर सॉल्यूशन में फ्लोट कर रहे हैं। इसी टेस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, ले टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्या, दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज ले टेस्ट। आया समझ में एल्यूमिनियम का टेस्ट? यस मैम। नेक्स्ट अब आपके पास कौन सा आ जाता है, ग्रुप फोर्थ आ जाता है। ग्रुप थर्ड आपका कंप्लीट हो गया, अब हम ग्रुप फोर्थ देखते हैं। तो ग्रुप फोर्थ में आपके पास कौन कौन से मेटल आ सकते हैं, CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो और इस ग्रुप का अगर हम ग्रुप रिएजेंट देखें तो क्या है वो, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ग्रुप रिएजेंट का मतलब जैसे आपका अगर ग्रुप थर्ड नेगेटिव आता है तो उसके बाद ग्रुप फोर प्रेजेंट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, H2S गैस पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ठीक है, फिर अगर आपके प्रेसिपिटेट आते हैं तो दैट मींस ग्रुप फोर प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट कैसे कैसे आ सकता है, देखो ब्लैक, व्हाइट, लाइट पिंक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश कलर, लाइट पिंक कलर,
या फिर फ्लैश कलर। ठीक है, इसमें देखो क्या हो सकते हैं, अगर आपकी ब्लैक कलर की पीपीटी है तो दो पॉसिबिलिटी है, NIS हो सकता है और COS हो सकता है, राइट। व्हाइट पीपीटी है तो जिंक सल्फाइड हो सकता है, और लाइट पिंक कलर है तो MNS हो सकता है। तो आपको पीपीटी के कलर से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि आपका मेटेरियल कौन सा है। तो अब देखो कैसे हम ग्रुप 4 के लिए टेस्ट करेंगे। हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगेट आता है तो हम ग्रुप 3 के सेपरेट कर लेते हैं। तो हम उसमें अब क्या ऐड कर देंगे, 2 ड्रॉप्स कर देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, फिर उसमें क्या पास करेंगे, H2S गैस पास करेंगे। तो देखो आप H2S गैस पास करोगे तो ग्रुप 4 के पीपीटी बनेंगे। अब ग्रुप 4 के पीपीटीज को तो क्या करोगे, आप सेपरेट कर लोगे, है ना, सेंट्रीफ्यूगेट करोगे। तो रेजिड्यू को आप किसके लिए ले लोगे, ग्रुप 4 के लिए। और जो सेंट्रीफ्यूगेट बच गया, यानी नीचे जो सॉल्यूशन बचेगा, अब उसको किसके लिए रख दोगे, ग्रुप 5 के लिए रख दोगे। यानी आपने क्या किया है, ग्रुप 4 के टेस्ट के लिए आपने NH4OH ऐड करा, उसमें H2S गैस पास करी, पीपीटी फॉर्म हुआ, तो उस पीपीटी को तो आपने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, एज ए रेजिड्यू निकाल लिया, और जो नीचे सॉल्यूशन होता है सेंट्रीफ्यूगेट बचा, उसे किसके लिए रख लिया, ग्रुप 5 के लिए। अब देखो आपकी जो पीपीटी बनी है वो कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ZnCl2 था, जिंक क्लोराइड था, आपने H+ गैस पास करी तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फाइड की व्हाइट कलर की पीपीटी बना लेगा। ऐसे ही अगर MnCl2 था तो H2S के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MnS लाइट पिंक या फ्लैश कलर की पीपीटी। अब COCl2 था या NiCl2 था तो H2S गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, COS ब्लैक पीपीटी, NiS की भी ब्लैक। अब आपको क्या आइडिया हो गया कि अगर व्हाइट पीपीटी आए तो जिंक हो सकता है, फ्लैश कलर के आए तो MNS हो सकता है, ब्लैक कलर के आए तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, CO2 पॉजिटिव हो सकता है या फिर Ni2 पॉजिटिव हो सकता है। फिर हमें क्या करना है, अब हमें इनके डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल टेस्ट देखने हैं, राइट। अब हम इनके डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले हम किसका देखेंगे, जिंक का टेस्ट देखते हैं। अब जिंक के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ जिंक। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास, हाँ बेटा अभी ये लोड हो रही है, नेक्स्ट नेक्स्ट PDF ओपन कर रही हूँ ना मैं, अभी ये लोड हो रही है, अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमें किसका, अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे जिंक का सेपरेशन देखेंगे, राइट। एक बार ये अभी क्लियर हो जाती हूँ, देखो अब क्लियर हो गई है। यस मैम। तो अब हमें जिंक का देखना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास व्हाइट कलर की पीपीटी है तो हम जिंक के लिए जिंक का जो हमारा सारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, आपकी जो पीपीटी है आप उन्हें डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, और अच्छे से शेक करोगे और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। अब आपका जो रेजिड्यू आया है उसमें मे बी कंटेन हो सकते हैं आपके CO2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव, और जो सेंट्रीफ्यूगेट आया है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, Mn2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव। तो अब आपको अगर Zn2 पॉजिटिव का सेपरेशन करना है तो आप क्या यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूगेट यूज करोगे। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगेट में क्या ऐड कर दोगे, आप NaOH का सॉल्यूशन ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, व्हाइट पीपीटी ऑफ MnH2 और ZnH2 सेपरेट आउट हो जाएंगे। अगर आप एक्सेस में ऐड कर दोगे, ठीक है, NaOH, ठीक, तो आपके जो पीपीटी है ZnH2 के, वो क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। वो सोल्यूबल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करेंगे। आपने NaOH ऐड किया, आपके पीपीटी सेपरेट आउट हो गए, फिर भी आप एक्सेस में अगर NaOH ऐड करते जा रहे हैं वो, तो क्या हो जाएगा, आपके पीपीटी सोल्यूबल हो जाएंगे और आपको किसकी फॉर्म में चले जाएंगे, सोडियम जिंकेट की फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या क्या हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें सेंट्रीफ्यूगेट में आपका MnCl प्रेजेंट था, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MnOH यानी हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनाएगा प्लस 2NaCl। अब जो MnOH है वो इनसोल्यूबल है NaOH में, आप एक्सेस डालोगे
तो भी वो सोल्यूबल नहीं होंगी, पर क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इस कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। MnOH के आपके जो मैंगनीज के हाइड्रोक्साइड हैं वो एयर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्राउन कलर। फॉर एग्जांपल देखो MnOH ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे यानी ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, MnOH प्लस H2O। अब ऐसे ही आपने जिंक क्लोराइड अगर आपका प्रेजेंट था, आपने NaOH के साथ ठीक है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी आपके फॉर्म हुआ। अगर आप जिंक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी में एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस 2H2। अब ये Zn की जो सोडियम जिंकेट बना है ये आपका सोल्यूबल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपने ये जो साइंटिफिक बनाया है आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आपका जो एक पार्ट में आप क्या करोगे, जिसमें आपका सोडियम जिंकेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर्म हुआ है, आप उसमें क्या करोगे, H2S गैस पास कर। अगर आपके H2S गैस पास करने से उसमें डर्टी व्हाइट पीपीटी मिल जाते हैं, ठीक है, आपके डर्टी व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं, तो दैट मींस आपका जिंक कंफर्म है। अभी जो डर्टी व्हाइट पीपीटी आपके फॉर्म हुए हैं ये किसके फॉर्म हुए हैं, जिंक सल्फाइड ZnS के फॉर्म में। क्या होगा, देखो सोडियम जिंकेट H2S के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ZnS प्लस NaOH। ठीक है, अगर अब आप दूसरा टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप दूसरे पार्ट में क्या ऐड कर दो, डाइल्यूट HCl ऐड कर दो और पोटेशियम फेरोसाइनेट ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको ब्लूइश व्हाइट कलर के पीपीटी मिल जाएंगे। ब्लूइश व्हाइट कलर की पीपीटी अगर आपको ऑब्जर्व होते हैं तो दैट मींस आपका Zn2 पॉजिटिव कंफर्म है। अभी जो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी है ये किसकी वजह से मिलेंगे, इस कंपाउंड की वजह से, Zn2 FeNCS। कैसे मिलेंगे, देखो आपके पास सोडियम जिंकेट था, सोडियम जिंकेट था, आपने HCl के साथ रिएक्ट किया, सबसे पहले HCl डाला तो क्या बना लेंगे, ZnCl2 NaCl। अब ये ZnCl2 किसके साथ रिएक्ट करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के सॉल्यूशन के साथ, और क्या बनाएंगे, देखो Zn2 FeCN6 प्लस 4KCl। और ये इसके पीपीटी किस कलर के होंगे, ब्लूइश व्हाइट कलर के आपको मिल जाएंगे। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, सेपरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो सेंट्रीफ्यूगेट था उसमें आपने जब आपके व्हाइट पीपीटी आपको मिल रहे थे उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दोगे। अगर आपका वो ब्रोमीन वाटर से व्हाइट कलर के पीपीटी ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं, दैट मींस आपके Mn2 पॉजिटिव कंफर्म। कैसे, देखो आपका जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या फॉर्म करता है, HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसके साथ रिएक्ट कर देगी, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना लेगी, MnOH की ट्वाइस यानी ब्लैक पीपीटी। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हमने अभी भी देखा था कि अगर एयर में हमने ओपन छोड़ दिया तो भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमने क्या किया, उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, ब्रोमीन वाटर को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया, जो हमें क्या दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnOH में, जो कि किस कलर के है, ब्लैक कलर। और हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, लेड पेरोक्साइड टेस्ट। लेड पेरोक्साइड कैसे टेस्ट कैसे करेंगे, हमें ये ब्राउन कलर की पीपीटी जो मिले हैं, हम हमने क्या करें, कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड कर दी, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करें और उसमें क्या ऐड करते हैं, लेड पेरोक्साइड ऐड करते हैं। अगर पिंक कलर फॉर्म होता है तो दैट मींस आपका Mn2 पॉजिटिव कन्वर्ट है। अब पिंक कलर क्यों फॉर्म होगा, देखो आपके पास लेड ऑक्साइड है, आपने इसमें HNO3 ऐड किया तो क्या बना देगा, लेड नाइट्रेट H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यानी फिर से हमें ऑक्सीजन मिल गई। अब ये जो ऑक्सीजन है ये MnO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, HMnO4। और MnO4 नेगेटिव आपको पता ही है वो आयन क्या देता है, कि MnO4 का कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है ना।
उसमें इसमें हमने क्या किया, उस कंपाउंड में हमने पोटेशियम को इसमें क्या है हाइड्रोजन से रिप्लेस, है ना। क्या मैंने बोला था आप लोगों को पता, ये पिंक कलर होता है, उसी टाइप का अगर पिंक कलर आपका इसमें फॉर्म हो जाता है तो दैट मीन्स आपका Mn2 पॉजिटिव कंफर्म है। इतना समझ में आया? मैम MnOOH ट्वाइस का नाम क्या है? MnOOH ट्वाइस का, ये जो आपका ये बना, यस मैम। इसका नाम होगा बेटा, चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्साइड है, दोनों चीज है ना। आप, मैं इसका एक सेकंड आपको अभी बताती हूँ मैं इसका नाम क्या होगा। देखो क्योंकि इसमें ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेजेंट है, राइट। तो इसका नाम आपका होगा मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, तो आपका यही है, ठीक है। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड तो आपका, इसको बोलेंगे मैग्नीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया ना बीच में, तो इसको बोलेंगे मैग्नीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चले और आगे। मैम HMnO4 का? इसका HMnO4। HMnO4 का, ये MnO4 का क्या होता है? मैम पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये क्या बना? हाइड्रोजन पर मैग्नेट। हाइड्रोजन परमैंगनेट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, परमैंगनिक एसिड, ठीक है। यस मैम। परमैंगनिक कॉमन नेम है इसका, परमैंगनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, देखो अब हमने दो आपके आयन सेपरेट आउट कर लिए ग्रुप 4 के, जो हमारे किस में आ रहे थे, सेंट्रीफ्यूगेट में आ रहे थे, राइट। अब जो दो हमारे रेसिड्यू में गए थे, है ना, CO2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव, अब आपको इनके ये सेपरेट करना है। तो कैसे करोगे, आपको जो रेसिड्यू मिला है उसे एक्वा रीजिया में डिसॉल्व करोगे और हीट करोगे सॉल्यूशन को जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है। सॉल्यूशन को कब तक हीट करना है, जब तक उसका सारा वाटर आपका इवेपोरेट ना हो जाए, वो बिल्कुल सॉल्यूशन ड्राई ना हो जाए, आपको तब तक उसे हीट करना है, ठीक है। देखो हीट करोगे तो क्या होगा, COS अगर आपका प्रेजेंट है तो HCl, HNO3 में से HCl होगा, ठीक है, प्लस आपके 3 ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, COCl2 प्लस SO2 प्लस H2, ठीक है। अगर ऐसे ही NiCl होगा तो वो भी रिएक्टर के क्या NiS होगा तो वो भी क्या बना लेगा, निकल क्लोराइड SO2 H2। आपको अब इन रेजिड्यू को, ये जो आपके COCl2 और NiCl2 है, इनको वाटर में डिसॉल्व करना है और इनसे CO2 पॉजिटिव और निकल का टेस्ट करना है। तो देखो कैसे टेस्ट करोगे आप, अगर आपको फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले CO2 पॉजिटिव के लिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपने इनको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट में आप क्या ऐड करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है। किसके लिए ऐड कर रहे हैं हम, ताकि जो आपने एसिड ऐड किया था एक्वारिजिया में, देखो दोनों होते तो एसिड ही है, तो वो जो एक्सेस एसिड हमने ऐड किया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर आप क्या ऐड करोगे, एसिटिक एसिड और सॉलिड KNO2 ऐड करोगे। इस सॉल्यूशन को वार्म करोगे, अगर वार्म करने के पास आपको येलो पीपीटी ऑब्टेन होते हैं, राइट, आपको येलो पीपीटी ऑब्टेन हो गए, दैट मीन्स आपका CO2 नेगेटिव कंफर्म है। अब येलो पीपीटी आपको किसके मिलेंगे, पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट की। कैसे मिलेंगे, देखो COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड था, उसमें हमने एसिटिक एसिड ऐड किया, KNO2 ऐड किया, तो आपस में ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, K3CON2 6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है। इसके क्या होंगे, येलो पीपीटी आपको इसके ऑब्टेन, और क्या ऑब्टेन होगा आपको, पोटेशियम एसिटेट प्लस KCl, ठीक है। एक तो आपका यहाँ से कंफर्म हो गया। नेक्स्ट फिर आप क्या करोगे, इसके सेकंड पार्ट में, जो आपने सेकंड पार्ट लिया था उसमें क्या ऐड कर दोगे, अमोनियम सल्फो साइनाइड
एंड अमाइल अल्कोहल, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, ईथर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऐड किया, इन सबको क्या करोगे, शेक करना है आपको। ठीक है, आप इनको शेक करोगे। अगर आपके पास ब्लू कलर ऑब्टेन होता है, ठीक है, ब्लू कलर अल्कोहल या फिर ईथर लेयर में आपके पास आता है, तो दैट मीन्स आपका क्या है, CO2 पॉजिटिव, CO2 नेगेटिव आपका प्रेजेंट है। देखो कैसे आप यूज कर रहे हो, इसमें क्या किया, COCl2 को आपने NH4CN अमोनियम सल्फोसाइनाइड, NH4CNS, ठीक है, अमोनियम सल्फोसाइनाइड। ठीक है, क्या बनाएगा, COCNS2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। फिर ये जो आपका एक मॉलिक्यूल बना है COCNS का, COCNS का मतलब कोबाल्ट सल्फोसाइनाइड। अभी जो कोबाल्ट सल्फोसाइनाइड है ये फिर से अमोनियम सल्फोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोबार्ड थायोसाइनेट। अभी जो अमोनियम क्लोबार्ड थायोसाइनेट बना है ये किस कलर का होता है, आपका ब्लू कलर का होता है। अब ये जो ब्लू कलर आपका बना है ये अमाइल अल्कोहल और ईथर लेयर में क्या होता है, आपका प्रेजेंट इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जबकि वाटर लेयर और देखो आपके अमाइल अल्कोहल या फिर हम अल्कोहल है, राइट, ठीक है, यहाँ फिर हम ईथर की बात करें, वो वाटर और अल्कोहल तो दोनों इनसॉल्युबल हैं, वो अलग से ही आपको पता है लेयर में सेपरेट हो जाए। अब आपका जो ये कोबाल्ट वाला लेयर है, ये ब्लू कलर है, ये किसमें चल जाएगी, आपकी अल्कोहल की लेयर में, अलग से ही आपको उस लेयर में शो हो जाएगी। जैसे आपकी जो जो आपकी अल्कोहल की लेयर बनेगी ना, उसी के अंदर आपको ब्लू कलर शो होगा। समझ में आया। मैम अमाइल अल्कोहल क्या होता है? ये बेटा आपके पेंटोल्स होते हैं, जैसे आपके मिथेनॉल इथेनॉल हुआ ना, तो ये कार्बन C5 के जो अल्कोहल्स होते हैं ना, C5H12O, ये पेंटेनॉल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं ना, तो जैसे पेंटोल है आपका, फॉर एग्जांपल अगर आपका नॉर्मल पेंटोल है, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल अमाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब आप उसके जितने भी आइसोमर्स बनाओगे ना, उन सबको हम अमाइल अल्कोहल ही बोलते हैं। जैसे अगर मान लो आपने सेकेंडरी बना लिया तो उसको सेकेंडरी अमाइल अल्कोहल बोलेंगे, टर्शरी बना लिया तो उसको टर्शरी बोलेंगे, आइसो बना लिया तो आइसो अमाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो जितने भी पेंटा 5 कार्बन वाले अल्कोहल होंगे ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं, अमाइल अल्कोहल। आया समझ में। यस मैम। देखो इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कि अब आपकी क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक हमारा फोर्थ ग्रुप में एक इसका टेस्ट और रह गया है। ठीक है, CO2 नेगेटिव का एक टेस्ट और रह गया है, और किसका टेस्ट रह गया है, Ni2 पॉजिटिव का रह गया है। फिर हम ग्रुप फिर स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस भेज दी सबने।